अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लारावेल को यूज़ करते हुए एक सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने लारावेल का बेसिक कवर किया, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं, हम अपना जैम फोल्डर ओपन करते हैं, सेम वैसे ही एच टी डॉक्स ओपन करते हैं और इधर से हम सी एम डी ओपन करते हैं। तो ये हमने कमांड लिखी है, क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल लारावेल सेकंड लारावेल। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सेकंड लारावेल, तो इसे हम करते हैं एंटर। तो ये हमारा फोल्डर यानी प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखिए, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो ये देख लें। तो अब हम यहाँ कमांड लिखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर जाने की। सी डी सेकंड लारावेल ये कमांड है कि ये हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही हमने किया एंटर, तो हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है। तो ये देखें, हमें शो हो गया जैम्प एचवी डॉग्स एंड सेकंड लारावेल। हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। ये जो मैंने अब कमांड यूज़ की है कोड डॉट की, तो ये आप लोगों के लिए एक न्यू कमांड है। तो इसका यूज़ करने से हम जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है ना, इसमें हम ये हमारा वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हमने एंटर किया ना, तो ये ओपनिंग होना शुरू हो गया। तो ये देखें, हम अपना यही प्रोजेक्ट हमारा हम वी एस कोड में ओपन हो गया है। ठीक है। इधर हम करेंगे कोडिंग। ये तो हमारा प्रोजेक्ट, ये देखें सारा जो हम अभी हमने बनाया है सेकंड लारावेल, वो ओपन हो गया वी एस कोड में। अभी हम चलते हैं अपनी सीएमडी की तरफ, क्योंकि हमने उधर जाके कंट्रोलर बनाना है। ठीक है। तो हम उधर जाके एक अपना कंट्रोलर बनाते हैं। सबसे पहले वापस जाते हैं उसी अपनी सीएमडी में। तो ये हमने कमांड लिखी है कंट्रोलर ऑटो कंट्रोलर की, ये हमारा एक कंट्रोलर बन जाएगा। ठीक है। तो हम इसे करते हैं एंटर। तो ये स्टार्ट हो गया। तो ये देखें, हम जैसे कमांड दी तो क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लास्ट कमांड देंगे अपना यूआरएल गेट करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। पहले हम अपनी कोडिंग करते हैं, लास्ट पे हम कमांड दे के अपना यूआरएल गेट करके हम ब्राउज़र पे उसे चलाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम राउट्स के अंदर जाएंगे और वहाँ वेब डॉट पी एच पी को हम कर लेंगे ओपन। ठीक है। तो यहाँ हम अपनी करेंगे कोडिंग करते हैं। ठीक है। तो ये देखें, हमने राउट गेट लॉगिन ऑटो कंट्रोलर जो हमने बनाया था क्लास, हमने शो लॉगिन कर दिया। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन का मतलब ये है कि लॉगिन जो हमारा फॉर्म होगा ना, पेज का फॉर्म, वो दिखेगा। ठीक है। उसका व्यू कैसा आएगा, व्यू लोड होगा। ठीक है। और उसके बाद ये राउट में पोस्ट किया हमने और सबमिट किया है, यानी इसका ये है कि लॉगिन सबमिट होने पर चेक करेगा कि ये सबमिट हो चुका है कि नहीं। ठीक है। ये सबमिट करने के लिए, फॉर्म को सबमिट करने के लिए ये हमें कंडीशन लगाई। ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो ये हमारी वेब डॉट पी एच पी की होगी कंप्लीट। अब हम जाएंगे रिसोर्स के अंदर, उसमें हम व्यूज़ को ओपन करेंगे और व्यूज़ के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे ए बी सी, फॉर एग्जांपल ए बी सी ब्लेड डॉट पी एच पी। चलो आज हम ए बी सी ब्लेड डॉट पी एच पी की एक न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है। इस व्यूज़ के अंदर, तो ये देखें, हमने व्यू के अंदर ए बी सी डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। ठीक है। तो इसमें हम अब अपनी लॉगिन फॉर्म की कोडिंग करेंगे, जो हमारा लॉगिन पेज होगा। ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल लॉगिन फॉर्म का कोड। तो लॉगिन फॉर्म की कोडिंग तो हमने पहले की हुई है, जस्ट हम थोड़ी सी चेंजिंग की है लारावेल की वजह से इधर। तो सब ये हमारा टाइटल है डेवस्पेरेक्स, जो हमारे यूट्यूब का नेम है, और हमने लॉगिन का ये टाइटल रख दिया है। तो बॉडी में हम आ जाते हैं। तो ये है हमारा स्टाइल, ये वेबसाइट का मेन बॉडी है और जहाँ सब कुछ दिखता है। इसमें इनलाइन सीएसएस यूज़ की हुई है। ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली रॉयल और बैकग्राउंड कलर और डिस्प्ले और हाइट और मॉर्गन वगैरह, ये इसमें किया हुआ है यूज़। ठीक हो गया।
और ये डिव के अंदर हमने स्टाइल दिया हुआ है, तो ये वाइट बैकग्राउंड का एक कलर का एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म बना होगा, ठीक है। और बैकग्राउंड वाइट बॉक्स और होगा, और पैडिंग हमने 330 PDX कर दी है, ठीक है। और बॉर्डर रेशियोज भी हमने सेट की है सेम एज इट इज़। हमने बॉक्स शेडो और हल्की सी परछाई भी, यानी मतलब भी कुछ किसी चीज़ की शेडो मीन परछाई, उसका भी यूज़ किया है, ठीक है। ये जो है ना, ये फॉर्म का मेन फंक्शन है, मेन एक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लारावेल को कोड है, जब यूज़र बटन दबाएगा ना तो ये डाटा लारावेल के लॉगिन सबमिट नाम का एक राउट बनेगा बैकग्राउंड में यूआरएल पर, उस पर भेज देगा। यानी मेथड पोस्ट है, डाटा को सिक्योर तरीके से यूआरएल में छुपा कर बैकएंड के भेज देगा। यानी जो भी ये जो हमने अभी बताया आपको, इसका मतलब ये है कि ये यूज़र अपना डाटा एंटर करने के बाद जब बटन दबाएगा ना तो ये डाटा लारावेल के लॉगिन सबमिट नाम का एक नया राउट जो होगा ना बैकएंड की में बना होगा, ठीक है, यूआरएल पर, उस पर भेज देगा। और ये जो है ना लारावेल का एक बहुत ही ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर है। ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है। ये एक हाइडन टोकन जनरेट करता है, यानी इस ताकि कोई ना हैकर आपके फॉर्म को हाईजैक ना कर सके, ना इसको हैक ना कर सके, और लारावेल के फॉर्म सबमिट नहीं, इसके बगैर जब हम इसको नहीं लगाएंगे ना तो लारावेल का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। इतना ये ज़रूरी फीचर है। इसी तरह हमने ईमेल नाम का एक ईमेल बना, इनपुट टाइप ईमेल नेम ईमेल रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। और सेम एज इट इज़ हमने इनपुट टाइप पासवर्ड रिक्वायर कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में हमने स्टाइल का ये जो सबमिट का एक बटन बनाया हुआ है वैल्यू लॉगिन का, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमने इसको स्टाइल दिया है। ये था हमारा ब्लेड जो हमने abc.blade.php बनाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमने जो कंट्रोलर बनाया था उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम ऐप को खोलेंगे, इसमें हम HTTP को खोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो ऑटो कंट्रोलर डॉट PHP इसको हम फाइल को हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने फाइल कर ली ओपन। यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी कोडिंग करते हैं, ऐड करते हैं, और लास्ट पे हम अपनी कमांड दे के इसको चलाएँगे। बेसिकली ये जो हमने लारावेल का कंट्रोलर बनाया है ना, ये बैकएंड का काम संभालता है। यानी पहले जो हमने HTML फॉर्म देखा था ना या बनाया था, वो कंट्रोलर फॉर्म को स्क्रीन पर दिखाना है, और उस पर जब यूज़र लॉगिन बटन दबाएगा ना तो उसके डाटा को रिसीव करेगा और चलाएगा इसको भी लाइन बाय लाइन। चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये इस फाइल का पता है, यानी एड्रेस है लारावेल को। इससे पता चलता है कि ये कंट्रोलर किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना लारावेल का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसका काम है कि ब्राउज़र से आने वाला जितना भी डाटा है ना उसको स्टोर करता है। यहाँ पर हमने एक ऑटो कंट्रोलर के नाम से एक क्लास बनाई है। ये कंट्रोलर के मुताबिक एक्सटेंड होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया। ये तब चलता है कि जब यूज़र वेबसाइट पर आकर अपना लॉगिन पेज ओपन करता है, ठीक है। और रिटर्न व्यू में हमने ABC दे दिया जो हमने ब्लेड बनाया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया है चेक लॉगिन के नाम से। तो ये इसका काम ये होगा कि जब यूज़र अपना लॉगिन का डाटा डालकर बटन पर क्लिक करेगा ना, तो ये जब इंटर करेगा तो ये हमने एक अंदर वेरिएबल बनाया है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल हमने बना लिया है, ये जिसमें फॉर्म भेजा जाएगा, यानी सारा डाटा ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी वेब डॉट PHP ABC ब्लेड डॉट PHP और ऑटो कंट्रोलर डॉट PHP का हमने सारी कोडिंग होगी कंप्लीट। हम इसको कंट्रोल एस कर देते हैं इस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी CMD की तरफ। तो ये देखें, जब हमने अपना सर्वे किया है ना, PHP आर्टिज्म सर्वे की कमांड दी है, तो उसने हमें एक URL बना के दे दिया। हम इस URL को ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो ये देखते हैं हम अपना फॉर्म। तो
चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। तो यहाँ हम कर देते हैं अपना वो यूआरएल पेस्ट, तो करते हैं एंटर। तो ये देखें हमारा साइन इन यानी लॉगिन पेज तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी ईमेल दे देते हैं। ठीक है, और रैंडमली कोई भी पासवर्ड दे देते हैं। तो ये देखें हमारा लॉगिन फॉर्म चल गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।